जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है आनंद मंगल में होंगे। हम भी ईश्वर कृपा से बहुत आनंद मंगल में। आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय द्वितीय अध्याय का 24वां श्लोक। ध्यान से सुनिएगा। अच्छे घो यम दाय यम क्ले घोषोष एविचा नित्यः सर्वगत स्थाणुर्चलोयम सनातनः। इस श्लोक का अर्थ है, पहले शब्दों के अर्थ पर जाएंगे, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अच्छे, इसका अर्थ होता है ना टूटने वाला। अयम यानी यह आत्मा। अदहा ना जलाया जा सकने वाला, और अयम यानी यह आत्मा। अक्लेघ आघुलनशील, इस शब्द का अर्थ है आघुलनशील। अशोध्या न सुखाया जा सकता है, और एवं निश्चय ही। नित्यः यानी शाश्वत है, अजर है, अमर है। सर्वगतः सर्वव्यापी है। स्थाणु अर्थात अपरिवर्तनीय है, इसका परिवर्तन भी नहीं होता है, अविकारी है। अचल यानी जड़ है, और अयम यह आत्मा सनातन है, सदैव एक सा। अब इस श्लोक का अर्थ और भी सरल हो जाएगा आपके जानने के लिए। फिर से एक बार पढ़ते हैं। अच्छे घो यम दायो यम कलेघो शोष एवचा नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयम सनातनः। अर्थात यह आत्मा अखंडित है, आघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर तथा सदैव एक ही सा रहने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में यह वाणी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कहते हैं, हे अर्जुन तू शोक मत कर। अर्थात आत्मा में इतने सारे गुण इस बात को सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है। पूर्ण आत्मा भगवान श्री कृष्ण है, और हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर यह आत्मा उसी तरह चलता बना रहता है, सदैव एक सा रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद का व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। अर्थात भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगतः शब्द महत्वपूर्ण है। सर्वगतः मतलब सर्वत्र शब्द महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। और जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है। अरे अग्नि में स्वाहा तो शरीर होता है भाई, हम आत्मा हैं। क्योंकि यहां कहा गया है कि आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, और इसमें संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। अर्थात यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल जी की जय।